साल 2024 की बात है। नोएडा सेक्टर 62 में स्थित एक बड़ी ऑटोमेशन कंपनी पिछले कई दिनों से बंद पड़ी थी। कंपनी की सबसे महंगी मशीन अचानक खराब हो गई थी। यह मशीन पूरे प्लांट की रीढ़ थी। उसके रुकते ही पूरा उत्पादन ठप हो गया। हर दिन कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। देश और विदेश से इंजीनियर बुलाए गए, सॉफ्टवेयर बदले गए, सेंसर चेक किए गए, वायरिंग दोबारा की गई, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। लाल चेतावनी लाइट लगातार जलती रही। कंपनी के गेट के बाहर फुटपाथ पर एक लड़का बैठा जूते पॉलिश करता था। उसकी उम्र करीब 15 साल थी। कपड़े फटे थे, शरीर धूल से भरा था, लेकिन आंखें तेज थीं। उसका नाम कबीर था। वह काम करते हुए बार बार फैक्ट्री के अंदर झांकता रहता था। कबीर दिन में जूते पॉलिश करता था और रात को अपने दादाजी के छोटे से गैराज में मशीनों पर काम करता था। उसके दादाजी कभी इसी कंपनी में टेक्नीशियन रह चुके थे। वहीं कबीर ने मशीनों की आवाज समझना सीखा था। दादाजी कहते थे कि मशीन खराब नहीं होती, बस गलत तरीके से चुप करा दी जाती है। कबीर की मां बीमार रहती थी। दवाइयों के पैसे जुटाना उसके लिए मुश्किल था। कबीर जानता था कि अगर वह मशीन चल गई तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उसने गार्ड से कहा कि वह मशीन ठीक कर सकता है। गार्ड ने उसे डांट कर भगा दिया। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, जूते पॉलिश करने वाला करोड़ों की मशीन ठीक करेगा। शाम को कंपनी के मालिक अद्वैत वर्मा बाहर आए। उन्होंने कबीर को वहीं बैठे देखा। गार्ड से पूछने पर पूरी बात पता चली। अद्वैत ने कबीर से पूछा, तुम सच में मशीन ठीक कर सकते हो? कबीर ने धीरे से कहा, सर, अगर एक बार देखने दें तो। अद्वैत ने कुछ पल सोचा और कहा, इसे अंदर लाओ। अंदर इंजीनियर हैरान थे। कबीर मशीन के पास गया। उसने उसे छुआ, ध्यान से सुना और फिर बोला, मशीन खराब नहीं है। इसके प्रेशर वॉल्व को जानबूझकर आधा बंद किया गया है। उसने एक डीली स्क्रू दिखाई और गलत जुड़ी वायरिंग बताई। कुछ मिनटों में उसने सब ठीक कर दिया। जब मशीन चालू की गई तो लाल लाइट बंद हो गई और हरी लाइट जल उठी। पूरा प्लांट खुशी से गूंज उठा। अद्वैत ने कबीर से पूछा, तुम हो कौन? कबीर ने कहा, मैं जूते पॉलिश करता हूं, मेरी मां बीमार है। अद्वैत ने मां का नाम पूछा। नाम सुनते ही वह चुप हो गए। सच सामने आया, कबीर उनका खोया हुआ बेटा था। कुछ दिनों बाद कबीर की मां का इलाज शुरू हुआ। दादाजी को कंपनी में सम्मान मिला। कबीर का दाखिला अच्छे स्कूल में हुआ। लेकिन कबीर आज भी मशीनों के पास खड़ा होकर उन्हें सुनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब नोएडा की उस फैक्ट्री में उसकी बात सुनी जाती है कि वही फैक्ट्री अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। मशीनें लगातार काम कर रही थीं। जहां कुछ दिन पहले सन्नाटा और तनाव था, वहां अब शोर, हलचल और राहत थी। लेकिन उस शोर के बीच एक खामोश लड़का खड़ा था, कबीर। मशीन के चालू होने के बाद उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई थी। फिर भी वह खुद नहीं बदला था। वही सादगी, वही झुकी हुई नजरें। अब वह जूते पॉलिश नहीं करता था, लेकिन आदत से मजबूर होकर कभी कभी गेट के पास खड़ा हो जाता था, वहां जहां कभी वह बैठा करता था। कंपनी के अंदर लोग अब उसे सर कहकर बुलाते थे, कुछ लोग सम्मान से, कुछ मजबूरी में। इंजीनियर उससे सलाह लेने लगे थे, लेकिन कबीर को यह सब अजीब लगता था। उसे मशीनों से बात करना ज्यादा आसान लगता था, लोगों से नहीं। अद्वैत वर्मा के लिए यह समय भावनाओं से भरा था। एक तरफ कंपनी बच गई थी, दूसरी तरफ उसे अपना बेटा मिल गया था। वह बेटा जिसे वह 15 साल तक पहचान नहीं पाया। अद्वैत हर दिन कबीर को देखने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दूरी थी। कबीर के मन में सवाल थे। वह अचानक अमीर नहीं बन जाना चाहता था। उसे यह डर भी था कि कहीं लोग उसे सिर्फ मालिक का बेटा समझकर न देखें और उसके हुनर को भूल जाएं। एक दिन फैक्ट्री में अचानक फिर हलचल मच गई। दूसरी यूनिट की एक नई मशीन बार बार बंद हो रही थी। इंजीनियर परेशान थे। सबकी नजरें कबीर पर टिक गईं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। अद्वैत ने पास आकर पूछा, कबीर, तुम नहीं देखोगे? कबीर ने पहली बार खुलकर कहा, पापा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानें, आपके नाम से नहीं। अद्वैत कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, आज तुम यहां एक इंजीनियर की तरह काम करोगे, मेरे बेटे की तरह नहीं। कबीर आगे बढ़ा। उसने मशीन को देखा, सुना और कहा कि समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि एक छोटी सी मैनुअल सेटिंग में है
जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कुछ ही देर में मशीन फिर से चल पड़ी। इस बार तालियां नहीं बजीं। सबने चुपचाप उसकी काबिलियत स्वीकार की। उस शाम अद्वैत कबीर को नोएडा की सड़कों पर घुमाने ले गए। वही सड़कें, वही फुटपाथ। अद्वैत ने पूछा, तुम्हें कभी मुझसे नफरत हुई? कबीर ने धीरे से कहा, नफरत नहीं, बस इंतजार था। उस रात पहली बार दोनों एक साथ बैठे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। कुछ हफ्तों बाद कबीर ने खुद फैसला लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ कंपनी की ट्रेनिंग ज्वाइन की। वह सीखना चाहता था, सिर्फ साबित नहीं करना। नोएडा की उस फैक्ट्री में अब एक नई पहचान बन रही थी। एक ऐसा लड़का जिसने फुटपाथ से शुरुआत की थी, लेकिन सपनों पर कभी धूल नहीं जमने दी। और अद्वैत जानते थे, कंपनी का भविष्य सिर्फ मशीनों में नहीं, कबीर जैसे इंसानों में था। कि फैक्ट्री अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल रही थी। नए ऑर्डर आ रहे थे, विदेशी क्लाइंट्स का भरोसा लौट चुका था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक साया छुपा हुआ था। कंपनी के कुछ पुराने सीनियर इंजीनियर कबीर से खुश नहीं थे। उनके लिए यह बात पचाना मुश्किल था कि एक जूते पॉलिश करने वाला लड़का, वह भी मालिक का बेटा, उनकी जगह ले रहा है। सबसे ज्यादा नाराज था समीर खन्ना, टेक्निकल हेड। वही आदमी जिसने मशीन में पहली बार गड़बड़ी की थी। समीर को डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी सालों की मेहनत और इज्जत सब खत्म हो जाएगी। उसने अंदर ही अंदर कबीर को फंसाने की योजना बनाई। एक रात फैक्ट्री में एक बड़ी डील के लिए टेस्ट रन होना था। विदेशी क्लाइंट लाइव वीडियो पर जुड़े थे। अगर मशीन फेल होती तो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाता। टेस्ट शुरू हुआ। पहले सब ठीक चला। अचानक सिस्टम ओवरलोड का अलार्म बज उठा। इंजीनियर घबरा गए। स्क्रीन पर रेड एरर फ्लैश करने लगा। सबकी निगाहें कबीर पर गईं। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, यही है असली परीक्षा। समीर ने मौका देखकर कहा, सर, लगता है बच्चे से गलती हो गई। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें सिर्फ कबीर पर थीं। कबीर ने मशीन को देखा, लेकिन इस बार उसने उसे छुआ नहीं। वह कंट्रोल रूम में गया, लॉग फाइल्स देखीं। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें रुक गईं। उसने कहा, यह गलती नहीं है, यह दोबारा वही किया गया है। कबीर ने दिखाया कि कंट्रोल सिस्टम में एक एक्सेस कोड यूज हुआ था जो सिर्फ 3 लोगों के पास था। उनमें से एक समीर खन्ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने चिल्लाकर कहा, झूठ है, यह बच्चा मुझे फंसा रहा है। कबीर ने शांत आवाज में कहा, अगर मैं गलत हूं तो मशीन अभी चालू नहीं होगी। उसने एक छोटा सा पैरामीटर बदला। मशीन फिर से स्मूथ चलने लगी। विदेशी क्लाइंट्स ने तालियां बजाईं। डील फाइनल हो गई। सिक्योरिटी ने समीर को साइड में ले लिया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसने माना कि उसने मशीन में गड़बड़ी की थी ताकि कंपनी फेल हो और वह विदेशी कंपनी में चला जाए। उस रात अद्वैत ने सबके सामने कहा, आज कबीर ने सिर्फ मशीन नहीं, हमारी ईमानदारी बचाई है। कुछ दिन बाद कबीर को कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर की ट्रेनिंग दी गई, बिना किसी विशेष अधिकार। कबीर अब बड़ा हो गया था। उसी फ्लोर पर, उसी ड्रेस में जैसे बाकी लोग। कबीर ने खुद से वादा किया था, वह नाम से नहीं, काम से आगे बढ़ेगा। नोएडा की उस फैक्ट्री में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक कहानी जहां हुनर, सच्चाई और मेहनत हर पहचान से बड़ी थी। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। की फैक्ट्री अब कबीर के लिए नई नहीं रही थी। वह रोज समय पर आता, सेफ्टी जैकेट पहनता और मशीनों के बीच काम करता। अब लोग उसे पहचानने लगे थे, लेकिन वह अभी भी खुद को साबित करने के द्वार में था। वह जानता था कि असली परीक्षा तब होती है जब कोई गिरता है। एक दिन कंपनी को सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट देश की सबसे तेज ऑटोमेशन लाइन बनाने का था। पूरे सिस्टम का डिजाइन और टेस्ट एक ही मशीन पर होना था। यह वही मशीन थी जिसे कबीर सबसे अच्छी तरह समझता था। सीनियर इंजीनियरों ने फैसला लिया कि टेस्ट रन की जिम्मेदारी कबीर को दी जाएगी। कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कबीर पर भरोसा किया। टेस्ट के दिन फैक्ट्री में सन्नाटा था। सभी कैमरे चालू थे। सरकारी अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठे थे। कबीर ने आखिरी बार सिस्टम चेक किया और मशीन ऑन की। पहले सब कुछ ठीक चला, फिर अचानक मशीन झटके से रुकी। लाल लाइट जल उठी।
पूरे हॉल में खामोशी छा गई। कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। यह पहली बार था जब मशीन उसकी बात नहीं मान रही थी। इंजीनियरों की नजरें उस पर टिक गईं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यही डर था। कबीर ने दोबारा जांच की, लेकिन इस बार वह उलझ गया। मशीन की आवाज उसे साफ नहीं लग रही थी। उसने खुद पर भरोसा खो दिया। सरकारी अधिकारी उठ खड़े हुए। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो यह प्रोजेक्ट कैंसिल समझिए। अद्वैत चुप थे। उन्होंने कबीर की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कबीर ने मशीन बंद की और धीरे से कहा, सर, गलती मेरी है। यह सुनकर फैक्ट्री में सन्नाटा और गहरा हो गया। उसी रात कबीर देर तक फैक्ट्री में बैठा रहा। मशीनें बंद थीं, लाइटें आधी थीं। वह अकेला था। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई, जब मशीन चुप हो जाए तो खुद को सुन। कबीर ने दोबारा सिस्टम खोला। इस बार उसने कोड नहीं, डाटा के पैटर्न देखे। उसे समझ आया कि मशीन गलत नहीं थी। वह उसके दिए गए आदेश को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डिजाइन में ही एक सीमा थी। सुबह तक कबीर ने नया समाधान तैयार कर लिया। अगले दिन उसने इंजीनियरों के सामने कहा, मशीन फेल नहीं हुई थी, मेरा डिजाइन अधूरा था। उसने नया लॉजिक लागू किया। मशीन फिर से चलाई गई। इस बार वह रुकी नहीं। सरकारी अधिकारियों ने प्रोजेक्ट पास कर दिया, लेकिन कबीर खुश नहीं था। उसने सीखा था कि गिरना शर्म की बात नहीं होती, रुक जाना होती है। अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुम इंजीनियर नहीं, इंसान बने हो। कबीर ने सिर झुकाया। वह जानता था यही असली सीख थी। अब अपने चैनल AI ज्ञान स्टोरी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।